चलिए, तो जो प्रॉब्लम मैं कर रहा हूँ डिस्कस, ये IIT JEE के जो स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन है जो 90% बच्चों को आता होता है और सभी लोग करके आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस में ही नेगेटिव मार्किंग होती है, आप आंसर रॉन्ग टिक करके आते हैं। तो फर्स्ट टाइम अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कंसेप्चुअली आप रॉन्ग करके आते हैं। देखिए, जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही करते होंगे और एट द एंड आप रॉन्ग आंसर निकालेंगे। मैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ वही बताऊंगा और फाइनली रॉन्ग आंसर ही बताऊंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो स्क्वायर रूट है, स्क्वायरिंग करेंगे आप, तो आप बिना कुछ सोचे समझे फटाफट जल्दी में स्क्वायरिंग मार के आगे बढ़ जाते हैं। तो स्क्वायरिंग मार के मैं आगे बढ़ गया, एक्स स्क्वायर मोर देन 1 माइनस एक्स कर दिया। आप इधर ले आएंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 मोर देन, ये भी कर देंगे आप, सही किया यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर जेई का क्वेश्चन है तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको, ऐसा नहीं होगा कि आप 1 मिनट फैक्टराइज कर लेंगे आप, ठीक है। फैक्टराइज करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा कौन सा मेथड, डी वाला मेथड, श्रीधराचार्य कहते हैं उसको। तो बाय यूजिंग डी मेथड इफ यू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दीज टू, सपोज दैट द टू फैक्टर्स आर अल्फा बीटा आप निकाल लोगे यहाँ से, ठीक है, डी वाले से। तो मान लिया मैंने एक्स माइनस अल्फा बीटा फैक्टर आया, तो ये आपका आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ से आप नंबर लाइन लगाओगे और नंबर लाइन रूल लगा करके आंसर निकाल लोगे। देखते हैं अल्फा बीटा क्या आएगा। तो इसके लिए अल्फा बीटा निकालेंगे, क्या आएगा अल्फा बीटा, माइनस में बी, तो माइनस में बी कितना आपका 1 है, तो माइनस में 1 प्लस रूट में प्लस माइनस कर लेते हैं एक साथ ही, ठीक है, एक्स की वैल्यू। तो प्लस माइनस क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, माइनस में 1 एक्स इक्वल टू माइनस में 1 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए कितना 1 है, सी कितना माइनस 1 है ना, तो ए इंटू सी, तो माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 1। सो फाइनली क्या आ गया, डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए आपका 1 है। सो एक्स की दो वैल्यू आई, क्या आई, -1 प्लस माइनस रूट 5/2। तो यू कैन एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ सिंप्लीफिकेशन है। इतना आपको सिंप्लीफाई करना आना चाहिए जेईई मेन के एग्जाम के अंदर, ठीक है, फास्टली। तो आपका जो दो वैल्यू आया ना अल्फा बीटा, आप उसको मार्क कर लेते हो, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी अल्फा क्या होगा, छोटा नंबर अल्फा कर लेते हैं, बड़े को बीटा कर लेते हैं, ठीक है। अल्फा कौन सा हो जाएगा, माइनस में 1 प्लस में रूट 5/2। बीटा क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस, सॉरी ये जो अल्फा छोटा है माइनस कर लेते हैं, बीटा बड़ा है प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। और उसके बाद फिर आप लगाते हो क्या, नंबर लाइन रूल क्या कहता है, प्लस माइनस प्लस, आंख बंद किया, लगाया प्लस माइनस प्लस, और आपका आंसर क्या आ जाता है, माइनस इन्फिनिटी से, क्योंकि मोर देन 0 है, तो मोर देन 0 है तो क्या बोलोगे आप, तो यहाँ तक करने के बाद बोल देते हो आप कि माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, अल्फा मतलब -1 माइनस रूट 5/2, और यहाँ पे क्या कर देते हो आप, ओपन यूनियन -1 प्लस रूट 5/2 टू इन्फिनिटी। मोस्टली 90% लोग ऐसे करते हैं, दिस इज द रॉन्ग आंसर। यही मिस्टेक्स आपको अवॉइड करना है। कैन यू फाइंड द मिस्टेक? अगर आप मिस्टेक फाइंड कर सकते हो कमेंट बॉक्स में जरूर डालो कि आपने मिस्टेक फाइंड कर लिया था। अब बता रहा हूँ आपको मैं कि मिस्टेक कहाँ पे हुआ। मिस्टेक हुआ है फंडामेंटल में, कि जब भी आप इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो, स्क्वायर रूट वाला, कौन सा वाला, स्क्वायर रूट वाले से कहते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इरेशनल इनइक्वालिटी का स्पेशल क्वेश्चन है ये। तो आपको पहले ओरिजिनल इक्वेशन, कोई भी इनइक्वालिटी हो, ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए आंसर। तो जो भी आपका आंसर है ना, ये ऐसे ही दिख रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बिकॉज इन द लेफ्ट साइड यू हैव एक्स, जो आप निकाला एक्स, निगेटिव आंसर निकाला आपने, और राइट में क्या है, स्क्वायर रूट है, दैट ऑलवेज पॉजिटिव। तो स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब एक्स विल ऑल्सो भी पॉजिटिव, ठीक है। स्क्वायर रूट कम से कम वैल्यू 0 हो सकता है, मतलब एक्स की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होगी। आपका आंसर क्या है, नेगेटिव है, दिख रहा है, आंसर इज कॉन्सेप्चुअली रॉन्ग। बट ये ठीक कैसे करते हैं, क्या आप करेंगे कि आपका आंसर सही आएगा? तो आपको इनिशियली क्या लिखना है, कांस्टेंट सेट करना है। तो जब भी आप किसी इनइक्वालिटी को सॉल्व करोगे, इनइक्वालिटी हो चाहे कोई इक्वेशन हो, ऑलवेज सेट द कांस्टेंट का सेट कर लो, या कह सकते हैं डोमेन इसका सेट कर लो, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ना, ये तब डिफाइन होगा जब आपका स्क्वायर रूट के अंदर जो टर्म है 1 माइनस एक्स, वो क्या होगा, मोर देन इक्वल टू 0। नो दिस, स्क्वायर रूट क्या होना चाहिए, मोर देन इक्वल टू 0। सो एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, दैट द फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी बात, अगर ये डिफाइन तो हो गया, अब ये डिफाइन हो गया, LHS इज मोर देन दिस। तो LHS अगर मोर देन है RHS से, ठीक है, RHS इज पॉजिटिव, या स्क्वायर रूट है, ये क्या है, स्क्वायर रूट एक्स है, या मान लेता हूँ कुछ भी के मान लेता हूँ। तो LHS क्या होगा,
इससे बड़ी वैल्यू होगी। सो जो आपका LHS x है ना वो क्या होगा, मोर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ दिस। इसका कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, वो सकता है 0। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट की वैल्यू कभी भी 0 से पीछे नहीं होती है, मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया ऐसी चीज़ें, ठीक है, बेसिक के वीडियो में। तो मोर देन 0, तो ये 2 इक्वेशन आपको इसके साथ लगाना था। जो आपने यहाँ आंसर निकाला था इसके साथ आपको क्या करना था, 2 इक्वेशन और लगाना था और फिर आपका राइट आंसर आएगा। तो आपने आंसर, बड़ा आंसर निकाला था, इतना बड़ा आंसर नहीं आएगा, आंसर को छोटा करना पड़ेगा, आंसर लाना पड़ेगा इस फ्रेम के अंदर। कौन से फ्रेम के अंदर, जो इन दोनों बात को सेटिस्फाई कर ले। अब देखिए ये निगेटिव था, बीटा क्या था, पॉजिटिव था ना, ये था -1 + √5, 2.23 होता है बाई 2, तो 2.23 -1 करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, निगेटिव वैल्यू है, समवेयर इन बिटवीन विल हैव 0, कहीं 0 होगा, ठीक है। और 1 कहाँ होगा, तो इसके राइट में होगा, क्योंकि ये जो नंबर है ना ये आपका 2.23 -1 1 पॉइंट समथिंग बाई 2 पॉइंट में है, तो यहाँ मान लेता हूँ 1 है। तो आपको इनइक्वालिटी में 3 केस था, एक केस ये वाला, एक केस ये वाला, एक केस ये, तो तीनों केसों को नंबर लाइन पे दिखाना है और फिर तीनों को कॉमन निकाल लेना है, ठीक है। तो एक केस था आपका ये वाला, कौन सा, इसके पीछे और इसके आगे आगे, फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस था। सेकंड केस क्या है आपका, आंसर 1 से पीछे पीछे होना चाहिए, तो इसके आगे नहीं जाना आपको, 1 के पीछे पीछे ही रहना है आपको, 1 के पीछे रहना है, सेकंड केस हो गया आपका, ठीक है, मतलब 1 के आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है, इसके आगे नहीं जा सकते। और थर्ड केस क्या है कि 0 से आगे रहना है आपको, तो 0 से आगे रहना है, तो 0 से आगे आगे दिखा देते हैं एरो, यहाँ पे वाइट लगा लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कॉमन क्या है, तो कॉमन में इधर तो कॉमन है नहीं, कॉमन मतलब जो तीनों को सेटिस्फाई करता हो, तो तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने का मतलब 0 से पीछे तो होगा नहीं, क्योंकि ये निगेटिव है, ये इसके आगे आगे है, तो 0 के आगे आगे होगा। अब 0 के आगे आगे में तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 0 के आगे आगे ये लाइन, इसके आगे आगे ये लाइन, और मैक्सिमम कहाँ तक, 1 तक, ये मैक्सिमम 1 तक है। तो इन तीनों का अगर आप कॉमन निकालेंगे ना, तो कॉमन, ध्यान से कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, आप 1 से आगे जान सकते हैं, ठीक है। और कॉमन हमेशा होता है जो शॉर्टेस्ट तीनों में हो, तो तीनों में शॉर्टेस्ट कौन सा है, नोटिस करिए कि शॉर्टेस्ट लाइन ये आपका 0 से आगे आगे है हमारे साथ, ठीक है, ये 1 के पीछे पीछे है, तो इन दोनों में कॉमन तो यहाँ से यहाँ हो गया, इन दोनों में कॉमन यहाँ से यहाँ हो गया, ठीक है। और तीसरा वाला ये था, तो इस साथ कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, ये भी छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, तो ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। तो कॉमन आपको निकालना आता होगा, आई एक्सपेक्ट कॉमन निकालना आता होगा आपको। तो यहाँ से लेके कहाँ तक, 1 तक। तो आपका जो आंसर था बेसिकली वो क्या था, -1 + √5/2 ओपन, ठीक है, क्योंकि मोड था तो ओपन होगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन होगा सर्कल, ठीक है, ओपन होगा। और लेस देन इक्वल टू 1 था, 1 से पीछे पीछे, लेस देन तो इक्वल था, यहाँ पे डॉट था, तो यहाँ पे कॉमा में 1 करेंगे। और एक बार आप चेक कर लीजिए कि क्या आपका आंसर ठीक है, ठीक है। जब आप 1 रखेंगे ना यहाँ पे, तो 1 - 1 0 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, दिख रहा है कि ये होल्ड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको सही करना है। आप डेफिनेट सी बात है, जो लास्ट डेज होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते सिलेबस कवर, लेकिन जो जानते हैं ना उसको आप जरूर इंप्रूव कर सकते हैं बाय अवॉइडिंग सच मिस्टेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे किसी क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।